The rise of the Jyotirdars is our today's subtopic. Zamindars were facing a crisis at the end of the 18th century. As we know, 18th century में जो ज़मींदार they were facing a huge crisis. A group of rich peasants were consolidating their position in the villages. That means group of rich peasants they were taking advantage of this situation कि ज़मींदार जो है वो वीक हो रहे हैं, तो उनको मौका मिल गया कि वो राइज करें, अपनी पोजीशन को मजबूत बनाएं उस सोसाइटी में. नेक्स्ट यहाँ पे है जो रिच पीजेंट्स थे, दे वर नोन एज ज्योतिर्दार्स. सो आर सब टॉपिक इज ऑल्सो ऑन द दिस वर्ड ज्योतिर्दार्स. सो व्हाट इट मीन, ज्योतिर्दार्स कौन थे? जो रिच पीजेंट्स थे, जो अमीर पीजेंट्स थे, वेल्दी पीजेंट्स थे, वो ज्योतिदार कहलाते थे, ज्योतिदार कहलाते थे. एंड नाइनटीन सेंचुरी में जो ज्योतिदार्स जो है उनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें थी उनके अंडर कंट्रोल, और उनमें से बहुत सारे लाइक समटाइम्स देखा गया कि बहुत ज़्यादा ज़मीन, सेवरल थाउजेंड एकर्स भी उनके कंट्रोल में रही थी. उन्होंने लोकल ट्रेड के ऊपर कंट्रोल जमाया अपना, मनी लेंडर्स के ऊपर कंट्रोल जमाया, ठीक है, एंड पोर कल्टिवेटर्स के ऊपर पूरी पावर दिखाई अपनी, लाइक उनको पूरा अपने कंट्रोल में किया, जैसे वो कहते थे वैसे ही वो करते थे अपने एरिया के जो पोर कल्टिवेटर्स थे. अब इसके साथ ही अगर हम बात करें जो उनका लैंड था, ठीक है, वो कौन कल्टीवेट करता था? तो वो शेयर क्रॉपर्स जो थे वो कल्टीवेट करते थे. और इन शेयर क्रॉपर्स को दूसरे नाम से इनके कुछ वीकेंड से इनकी जातियाँ जैसे हैं, जैसे अधियार्स एंड बर्गदार्स बर्गदार्स, ठीक है, अधियार्स एंड बर्गदार्स जो है ये इनकी नेम्स हैं जो उस टाइम पे प्लेस टू प्लेस ये वेरी करते थे, लाइक इनको इन नाम से भी जाना जाता. दैट मीन ये शेयर क्रॉपर्स हैं. अब देखिए शेयर क्रॉपर होते कौन थे? शेयर क्रॉपर्स वो है जो टेनेंट फार्मर्स हैं, मतलब रेंट बेसिस पे जो फार्मर्स है, जो किसी की ज़मीन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और आधा हिस्सा प्रोडक्शन का ऑनर को देते हैं, ज़मीन के ऑनर को देते हैं, वो होते हैं टेनेंट फार्मर्स, ठीक है. टेनेंट फार्मर्स हु गिव्स अ पार्ट ऑफ ईच क्रॉप एज रेंट, ठीक है. एंड टेनेंट अगर वर्ड देखें हम, टेनेंट कौन है? इज समवन, टेनेंट इज समवन हु पे रेंट फॉर द प्लेस ही लिव. क्लियर? सो ये थे शेयर क्रॉपर की डेफिनेशन, एंड इसमें आपको टेनेंट का भी क्लियर हो गया, टेनेंट कौन है, एंड टेनेंट फार्मर्स कैसे इनके साथ वर्ड ऐड हुआ है. नाउ नेक्स्ट है कि ये लोग अपनी प्लोस वगैरह, ये जो शेयर क्रॉपर्स थे, अपनी प्लोस होती थी इनकी, जो ये फील्ड को प्लो करने के लिए यूज़ करते थे, खुद ही लेबर वर्क करते थे इन द फील्ड, एंड हाफ प्रोड्यूस जो थे वो ज्योतिदार को दे देते थे आफ्टर द हार्वेस्ट, मतलब आफ्टर द कटिंग ऑफ द क्रॉप, ईच सीजन्स क्रॉप. नाउ नेक्स्ट है कि हम देखें कि ज्योतिदार जो है उनकी पावर जो थी वो ज़मींदार से कैसे ज़्यादा होगी, कैसे वो ज़मींदार से ज़्यादा पावरफुल होगी. अब जबकि ज्योतिदार्स जो हैं, ज्योतिदार्स जो हैं उनकी अगर हम फंक्शनिंग देखें तो वो ज़मींदार्स के अंडर आते थे, बट ज़मींदार की कुछ लीनियंसी की वजह से वो ज्योतिदार्स जो हैं ज़्यादा पावरफुल हो गए ज़मींदार से, ठीक है. तो यहाँ पे हम देखते हैं इस स्टोरी के बारे में. तो यहाँ पे क्या है, जो ज़मींदार्स जो थे वो बेसिकली क्या करते थे, खुद जो थे अर्बन एरियाज़ में, दैट मीन सिटीज़ में चले जाते थे रहने के लिए, और कंट्रोल किसके हाथ पे रहता था? ज्योतिदार के हाथ में रहता था विलेज का, ठीक है. तो वो विलेज में रह के सारा काम करवाते थे ज्योतिदार. तो इसी वजह से उनका अच्छा कंट्रोल, अच्छा होल्ड बन जाता था विलेजेस पे. लाइक वो क्या करते थे, डायरेक्टली जो डायरेक्ट कंट्रोल उनका बन जाता था पुअर विलेजेस के ऊपर, ठीक है. तो इस तरह से उन वीकेंड से कि वो सब कुछ ऑब्जर्व करते थे, ज्योतिदार जो थे
खुद जाके विलेज में घूम रहे हैं, खुद जाके देख रहे हैं विलेज का सर्वे करके कैसी सिचुएशन है, कहाँ से उनको कितना पैसा लेना है। तो इस वजह से लाइक एक अच्छा बॉन्ड बना हुआ है, अच्छा बॉन्ड इन द सेंस कि उनका इम्पैक्ट ज़्यादा था पोर विलेजेस के ऊपर एज़ कम्पेयर टू ज़मींदार, क्योंकि ज़मींदार तो खुद शहरों में रह रहे थे, उन्होंने अपने अंडर एक पर्सन रखा हुआ है जो सारा उनको बता रहा था कि क्या सिचुएशन है, तो वो ज्योतिदास ही थे। तो इसके साथ ही जो ज्योतिदास थे वो क्या करते थे, ज़मींदार जब रेवेन्यू बढ़ाने की बात करते थे तो वो उसको रिसिस्ट करते थे, उस बात को अग्री नहीं करते थे, वो उनको जामा यहाँ पे वर्ड कहा हुआ है, तो जामा जो है ये रेवेन्यू प्रॉफिट्स की बात की है। जब भी ज़मींदार रेवेन्यू बढ़ाने की बात करते थे तो वो उसके अगेंस्ट होते थे, ठीक है, वो नहीं करने देते थे ऐसा उनको। एंड ज़मींदार ऑफिशियल्स जो हैं, ज़मींदार के जो ऑफिशियल्स थे उनको वो ड्यूटीज़ करने से मना करते थे, दे प्रिवेंटेड देम। लाइक जो खुद तो ज़मींदार शहर में रह रहे, तो यहाँ पे उन्होंने जो अपने ऑफिशियल डिप्यूट किए थे कि ड्यूटीज़ दी थी कि आप लोग सर्वे करोगे, आप लोग कलेक्ट करोगे रेवेन्यू, तो ये सारा जो था लाइक उनको नहीं करने दिया जाता था, ठीक है। एंड इसके साथ ही वो खुद ज्योतिदास जो है वो रियॉट्स, दैट में रियॉट्स को थे, बंगाल के पीजेंट्स थे, तो उन पीजेंट्स को खुद वो मोबिलाइज करते थे, खुद गाइड करते, खुद चलाते थे, ठीक है, उनकी इंस्ट्रक्शंस पे, ज्योतिदार के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर रियॉट्स वर्क करते थे ना। इसके साथ ही जो रियॉट्स थे वो टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, वो डिपेंडेंट थे ज्योतिदास के ऊपर टोटली, ठीक है। एंड इसके साथ ही वो डेलिबरेटली डिले कर देते थे, रियॉट्स जो थे वो पे ही नहीं करते थे ज़मींदार को रेवेन्यू, और उसकी वजह से ज़मींदार जो था वो प्रॉब्लम में पड़ जाता था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया उस टाइम क्या सिचुएशन थी, अगर ज़मींदार, क्योंकि देखो पीजेंट्स किसको पे करेंगे, ज़मींदार को, ज़मींदार किसको पे करेगा, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, दैट मीन ब्रिटिशर्स को, है ना, रेवेन्यू। तो इस वजह से ज़मींदार प्रॉब्लम में पड़ जाता था, जब रेवेन्यू ब्रिटिशर्स तक टाइमली नहीं पहुंचता था तो ज़मींदार की ज़मींदारी वो छीन लेते थे, दैट मीन जो ज़मींदार की लैंड थी वो ऑक्शन करने के लिए रख लेते थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम पड़ जाती थी, ज़मींदार अगेन प्रॉब्लम में फंस जाता था। अब यहाँ पे आप देखोगे किसकी ट्रिक थी, ज्योतिदार की। एंड ज्योतिदार इसी तरह से जो थे ट्रिक्स खेल के लाइक वो और भी ज़्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन उन्होंने बना ली सोसाइटी में। अब इसके साथ ही हम देखेंगे जो स्टेट्स है ज़मींदार की वो ऑक्शन हो जाती थी बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑन टाइम। अब ज्योतिदार जो थे वो ही जब ऑक्शन होती थी ज़मींदार की ज़मीन की तो ज्योतिदार उसे खरीद लेते थे, ये इनकी ट्रिक थी। अब इसी तरह से ये वेल्दी होते गए, ठीक है, अमीर होते गए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ज्योतिदार जो है देवर, यहाँ पे आपको बताया द ज्योतिदार्स वर मोस्ट पावरफुल इन नॉर्थ बंगाल। नॉर्थ बंगाल में तो ये बहुत पावरफुल कैटेगरी बन चुकी थी ज्योतिदार्स की। अब जो रिच पीजेंट्स थे एंड विलेज हेडमेंट्स थे, इनकी कमांडिंग फिगर बन चुकी थी कंट्री साइड में, लाइक इनकी पोजीशन जो थी स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी पूरी बंगाल के अदर पार्ट्स में भी, और लाइक कंट्री साइड में इनका नाम था, इनका दबदबा था, ठीक है। एंड ये लोग जो थे, जो पीजेंट्स थे वो इनकी बात मानते थे, विलेज हेडमैन की एंड रिच पीजेंट्स की। एंड रिच पीजेंट्स कौन है यहाँ पे, ज्योतिदार्स, अगेन मैं आपको याद दिला दूँ, वेल्दी पीजेंट्स, रिच पीजेंट्स, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको बताया हुआ कि जो कुछ प्लेसेस पे देवर कॉल्ड लाइक रिच पीजेंट्स एंड विलेज हेडमैन को क्या कहा जाता था, हॉलदार्स कहा जाता था। एंड समवेयर इनको गेंतीदार्स कहा जाता था, एंड मंडल्स भी कहा जाता था इनको, ठीक है। एंड इनके राइज की वजह से ज़मींदार की अथॉरिटी जो थी वो वीक हो गई थी, ज़मींदार जो थे कमज़ोर पड़ गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आप फ्लो चार्ट के यहाँ पे इस एरिया में अगर आप देखेंगे, ज़मींदार्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ज़मींदार्स की ड्यूटीज़ क्या थी, वो पे करेंगे रेवेन्यू टू द कंपनी एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेवेन्यू डिमांड्स, दैट इज़ जामा। देखो हमने पीछे टर्म पढ़ी जामा, तो रेवेन्यू डिमांड जो है वो जामा ओवर द विलेजेस। नेक्स्ट है ईच विलेज रियॉत, पीजेंट जो है हर विलेज का, बिग हो वेदर बिग हो और स्मॉल हो, वो रेंट पे करेगा किसको, ज़मींदार को। ज्योतिदार जो है गेव आउट लोन्स टू
अदर रियॉट्स एंड सोल्ड देयर प्रोड्यूस। जोतीदार का टास्क ये था कि वो लोन्स देते थे बाकी पीजेंट्स को एंड उनकी प्रोड्यूस को सेल करते थे। एंड रियॉट्स जो थे कल्टिवेटेड सम लैंड एंड गेव आउट द रेस्ट ऑफ द रेस्ट टू अंडर रियॉट ऑन रेंट। दैट मीन जिसके अंडर वो काम कर रहे थे होते थे उसको वो दे देते थे रेंट के तौर पे। अंडर रियॉट पेड रेंट टू द रियॉट। जो रियॉट के अंडर जो रियॉट्स होते थे वो किसको रेंट पे करते थे? रियॉट्स को रेंट पे करते थे, ठीक है, पीजेंट्स को रेंट पे करते थे। तो यहाँ पे आपको आपका इस फ्लो चार्ट में बहुत अच्छी तरह से मेंशन किया हो कि किसकी क्या ड्यूटी थी। तो यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट पे भी दिखाया हुआ है। कंपनी के अंडर ज़मींदार, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ज़मींदार जो है उसका कंट्रोल है बहुत सारे विलेजेस के ऊपर। फिर यहाँ पे है ज़मींदार के अंडर कौन होता था? रियॉत होता था। रियॉत जो है उसके अंडर रियॉत, दैट मीन रियॉत ने भी कुछ और लोग काम पे रखे होते थे। ये इसको पे करेगा, ये इसको पे करेगा, ये इसको पे करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया? रियॉत जब जोतीदार के कंट्रोल में हो गई, मैंने आपको पीछे स्टोरी बताई अभी कि ज़मींदार जो थे वो सिटी में चले गए थे रहने के लिए, इसके लिए इसी वजह से जो इनका डोमिनेंस जो था एरिया पे कम हो गया था, इनका कंट्रोल कम हो गया था। उस इन लोगों ने अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर ली थी इसी बात का प्रॉफिट उठा के। तो यहाँ पे क्या हो गया? रियॉत से डायरेक्टली जोतीदार को जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब जोतीदार के क्या कनेक्शन इनके साथ बन गए, रियॉत के साथ। अब ये अंडर रियॉट्स जो है वो जोतीदार को दे रहे हैं। देन इसके बाद ये इनके साथ कनेक्शन है, इनके साथ कनेक्शन है, देन ये ज़मींदार को जा रहा है, देन ये कंपनी को जा रहा है, ठीक है। तो ये है आपका पूरा फ्लो चार्ट।